बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स। आज हमने हमें पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चंस करने से इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यही सवाल रिपीट हो रहे हैं और यही सवाल अगर आप सिर्फ करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह इस साल भी वही आएंगे और इंशाल्लाह आप फिर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और जिन लोगों ने पास करना है वो स्टार्टिंग वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो उनसे क्वेश्चन हैं वो कर लें, वो भी इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। और जिन्होंने अच्छे नंबर ले लिए हैं वो भी सिर्फ ये सवाल करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी वीडियोस छोटी होती हैं, टाइम कम वेस्ट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने बेसिकली 10 पेपर्स लिए हैं और उनमें से जो इम्पोर्टेंट सवाल रिपीट में है वो आपको बताए हैं, ताकि वही करें आप जो पेपर में आए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वही होते हैं मोस्टली जो पास पेपर में आए हो। तो अगर आप किसी से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं वो सब आपको पास पेपर से ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि पास पेपर में इम्पोर्टेंट सवाल ही आते हैं और वही मोस्टली रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें मैंने 10 पेपर्स लिए हैं। 2013, 14, 15, 16, 17, 18 का एनुअल, 18 का सप्ली वाला, 19 का एनुअल, 19 का क्लैश वाला एक पेपर था और उसके बाद 19 का स्पेशल री एग्जाम वाला। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी वीडियो जो सी है वो सब पेपर 1 मगरबी सियासी अफकार वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर है। तो इसके सवाल के ऊपर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पास वो है अरिस्टोटल अरस्तु। इसमें से 10 पेपर्स में 13 टाइम्स क्वेश्चन आया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है, क्योंकि इसमें से मोस्टली मैंने देखा है कि एक पेपर में दो दो सवाल आए हुए हैं। तो आपने सबसे पहले अरस्तु को पढ़ना है और इसको अच्छे तरीके से याद करना है। उसके लिए भी मेरी वीडियोस हैं अरस्तु के लेक्चर के ऊपर भी, तो वो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाके अरस्तु की सारी प्लेलिस्ट प्ले कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे जो सा क्वेश्चन है वो है अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी, अरस्तु का नजरिया गुलामी की तफसील। ये 2019 के क्रैश वाले पेपर में भी आया और 18 के सप्ली वाले पेपर में भी आया। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, वो है अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप या अरस्तु का नजरिया शहरियत। ये ये 4 बार आया। 19 का जो सा क्लैश वाला पेपर था, 18 का सप्ली वाला, 17 में भी और 16 में भी। तो ये आप देख लें कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है, 16, 17, 18 और 19। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिटिकली इवेल्युएट अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अरस्तु के बयान करदा नजरिया तकसीम हुकूमत या रियासत की दर्जाबंदी का तनकीदी जायजा लें। ये जो है ये 3 बार सवाल आया है, ये आगे लिखा हुआ है, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मैंने बता दिया। 19 है मतलब 19 एनुअल, 18 है मतलब 18 एनुअल और 16 और एस फॉर सप्ली और एस पी फॉर स्पेशल एग्जाम और सी फॉर क्लैश। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली इवेल्युएट अरिस्टोटल्स व्यू अबाउट रेवोल्यूशन। ये 3 बार आया है। अरिस्टो का नजरिया इनकलाब का तनकीदी जायजा। इसके बाद अरिस्टो एज अ रियलिस्टिक थिंकर, ये 2015 में आया। अरिस्टो हकीकी फलसफी के तौर पर। तो अरिस्टो के बारे में आपने डिटेल पढ़ी होगी, तो आप कोई भी सवाल है उसमें आप अरिस्टो का सारा कुछ जो आपको आता है लिख देना वो, और बेसिकली जो सवाल पूछा गया उस पर मेन स्टिक रहना होता है। बाकी जो कुछ भी आपने पढ़ा वो सब डिटेल भी बीच में ऐड करते हैं थोड़ी थोड़ी, तो अच्छा इंप्रेशन हो जाता है और सवाल भी लेंथी हो जाता है। लेकिन मेन आपने क्वेश्चन पे ही रहना, जो सवाल मेन पूछा हुआ है उसके ऊपर ही आपने स्ट्रिक रहना। अब ये जैसे है अरिस्टोटल एज अ रियलिस्टिक थिंकर, हकीकी फलसफी के तौर पर, तो इस पर आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स डाल सकते हैं कि नजरिया गुलामी, नजरिया शोहरियत और नजरिया तकसीम हुकूमत, ये सारे डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट जो है वो अफलातून प्लेटो है। इसमें से 11 टाइम्स 10 पेपर में 11 मरतबा इस अफलातून या प्लेटो में से सवाल आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका। नंबर 1 पे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इन आइडियल स्टेट आया है, मतलब इसका नजरिया तालीम और उसकी मिसाली रियासत के लिए नजरिया तालीम जो उसने पेश किया था उसका तनकीदी जायजा, और उसके ऊपर जो भी आपने पढ़ा होगा वो सब कुछ लिख देना है। तो इस ये 3 बार आया है, 19 के क्लैश वाले पेपर में, 18 के सप्ली वाले पेपर में और 13 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो वो है प्लेटोज आइडियल स्टेट, मतलब उसकी मिसाली रियासत और फिर उसका तनकीदी जायजा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है प्लेटोज का कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म या इसका नजरिया इज्तिमालियत इश्तराकियत। ये 19 के एनुअल में आया था, तो उम्मीद है इस साल भी आ जाए शायद। इसके बाद प्लेटोज कम्युनिज्म कंपेयर विद मॉडर्न कम्युनिज्म, ये भी कम्युनिज्म वाला सवाल आपने पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड ही है। उसमें आपने बस उसको कंपेयर कर देना जदीद कम्युनिज्म के साथ।
इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, नजरिया इंसाफ है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपने जो करना है वो जेएस मेल है। ये इसमें से 8 टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हुआ है 10 पेपर्स में। तो बात करते हैं कौन कौन से सवाल हैं यहाँ। इसमें जो मेन सवाल आया है वो यही है, इसका कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जेएस मिल का नजरिया आज़ादी। ये सवाल जो सा है यही रिपीट हुआ है। ये सिर्फ एक ही सवाल है जो बार बार आया 19 के क्लैश में, एनुअल में, 19 की सप्ली में, इसी तरह 18 सप्ली में, 17 में, 16 में, 15 में और 14 में। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी इंशाल्लाह आएगा। तो ये बेसिकली 3 जो चैप्टर हैं ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उम्मीद है इस साल भी आएंगे। तो जिन लोगों ने सिर्फ पास होना, पासिंग मार्क्स की तैयारी करनी, वो ये 3 चैप्टर कर लें, वो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। अब आ जाते हैं उनकी तरफ जिन्होंने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो वो बाकी जो चैप्टर्स करें वो है नेक्स्ट हमारे पास मिकावली है। इसमें से 8 टाइम्स 10 पेपर्स में 8 टाइम्स क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले है इसका मिकावली का मजहब और अखलाक के बारे में नजरियात, इसका व्यू अबाउट रिलीजन एंड मोरालिटी, ये 3 बार आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 बार आया है कि इसकी बुक इसने जो अपनी किताब दी प्रिंस में कुरून वस्ता की रियासत के लिए हुक्मरानी के जो उसूल बताए थे, जो इसने अपनी हुक्मरानी के जो उसूल बताए थे कि हाउ टू रूल अ स्टेट, वो उसका तनकीदी जायजा और उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे इसमें लिखते हैं। ये 2 बार आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि उसकी जो प्रिंस थी, मतलब ये भी प्रिंस की बुक से ही रिलेटेड सवाल है। तो आपने उसकी प्रिंस की बुक वाला सवाल किया होगा तो वो आप अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो इसमें भी उसने ये पूछा हुआ कि प्रिंस जौन सी फलसफे की बजाय फन हुकूमत पर किताब तस्वर की जाती है, इसके ऊपर आपने बहस करनी है कि प्रिंस कंसिडर एज अ बुक ऑन गवर्नमेंट ऑन आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, नॉट अ बुक ऑन फिलोसफी। ये एक बार आया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मिकावली इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पावर पॉलिटिक्स, इसको इक़्तिदार की सियासत का बानी कहा जाता है। ये 19 के एनुअल में आया था एक बार। इसके बाद सेकुलर थिंकर ऑफ मिडल एजिस या कुरून वस्ता का सेकुलर मुफक्किर, ये भी 18 के सप्ली में आया। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास इंपॉर्टेंट है वो है रोशो, जे रोशो। इसमें 7 बार सवाल आया है। अब ये जो मेन क्वेश्चन रिपीट हुआ इसका यही है, थ्योरी ऑफ जनरल विल या मंशा आम का नजरिया। ये मोस्टली रिपीट हुआ है 1 2 3 4 5 टाइम्स ये सवाल रिपीट हुआ है। इसके बाद जो सेकंड इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस या नजरिया इंसाफ। इसके बाद थर्ड जो इसका कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो है नजरिया आज़ादी का तजाद या कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ फ्रीडम। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक जो है वो कार्ल मार्क्स के नजरियात हैं। इसके बारे में जो सवाल है रिपीट हुआ है वो नजरिया इनकलाब है। इसका थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है जो कि 2 बार रिपीट हुआ है 19 एनुअल और सप्ली में। इसके बाद इसके तबकाती कशमकश का तनकीदी जायजा, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये 18 में आया है एक बार। इसके बाद तारीख की मादे तशरीह का नजरिया या मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ये भी एक बार आया है। इसके बाद मार्क्सिज्म, ये 16 में आया एक बार। इसके बाद थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, नजरिया कदर ज़ायद, ये नजरिया कदर ज़ायद और तबकाती कशमकश का नजरिया, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं अगर मेरे बारे में पूछा जाए तो। इसके बाद आते हैं जर्मी बेंथम, ये इसका सवाल जो है 6 टाइम्स रिपीट हुआ है 10 पेपर्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ये है कि जर्मी बेंथम के खुशी और गमी के नजरियात का की तफसील बताएं, मतलब उसके थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेयर, ये 19 के क्लैश वाले पेपर में आया था। इसके बाद इसका नजरिया अफादियत पसंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपके सामने देख लें कितने बार रिपीट हुआ है 1 2 3 4 5 टाइम्स ये रिपीट हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन लॉक का, ये 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसके बाद जो इसका जो सवाल है वो है जॉन लॉक का नजरिया मुआहिदा उमरानी या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो इसने प्रेजेंट की थी, वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2 बार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जॉन लॉक का और हॉब्स का जो नजरिया मुआहिदा है, इन दोनों का मुआवजा करना है और किस मुफक्किर का नजरिया जो है आज के दौर के करीब है, मतलब इन दोनों के नजरिए को हमने कंपेयर करना है, एक जॉन लॉक का और हॉब्स का। इन दोनों ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पेश की थी उन दोनों को आपने कंपेयर करना है और कौन सी थ्योरी रेलिवेंट है आज के दौर के लिए वो आपने बतानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इसमें से वो है कि जॉन लॉक ने नजरिया रजामंदी पर हुकूमत की बुनियाद रखी, जिसे जदीद इस्लामी जमहूरियत भी कहते हैं। इसकी वजाहत करें, मतलब इसकी जो गवर्नमेंट ऑन अ कंसेंट विच इज अ मॉडर्न टर्मिनोलॉजी कॉल्ड डेमोक्रेसी, तो उसके ऊपर आपने बहस करनी, ये भी एक बार आया है। इसके बाद जो इसका सवाल रिपीट हुआ है वो है थ्योरी ऑफ नेचुरल स्टेट, फितरी हालत का नजरिया, या फिर इसी तरह एक और सवाल है फितरी हालत और इंसानी फितरत का नजरिया। ये दोनों मिलते जुलते सवाल हैं, ये एक 17 में और एक 15 में आया है। तो ये 2 सवाल जो हैं ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेगल है, इसका सवाल 10 पेपर्स में 5 मरतबा है, मतलब इस साल भी इंशाल्लाह आ सकता है। तो इसका एक ही सवाल आया है जो कि 5 मरतबा आया, तो ये इंशाल्लाह इस बार भी मुझे लगता है कि ये हेगल में से भी एक सवाल आ सकता है जो कि है हेगल का जदलियाती नजरिया या हेगल्स डायलेक्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप
कर लिएगा लास्ट में। इसके बाद थॉमस हॉब्स, इसमें से 4 बार आया है 10 पेपर्स में सवाल, और वो है ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। यहाँ इसका जो सा पेश करता है इंसानी फितरत, कुदरत हालत का नजरिया और माहिदा उमरानी बयान करें। जैसे हमने पीछे भी उसमें कंपैरिजन में पढ़ा था ना सवाल, तो इसी तरह इसमें अलहदा से भी एक सवाल आया हुआ है इसका 2 पेपर्स में, 2 बार रिपीट हुआ ये सवाल। इसके बाद इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट या माहिदा उमरानी, ये फिर आ गया यहाँ पे। एक यहाँ पे इसका अलहदा से तनकीदी जायजा, ये 2 बार आया। इसके बाद ऊपर वाले सवाल में जो सा है वो भी इसमें माहिदा उमरानी है, और इसके पहले जो हमने पढ़ा है कि इसका कंपेयर करना है इसका जॉन लो के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है जैनुद्दीन, इसका सवाल जो है 10 पेपर्स में ये 4 बार इसका सवाल आया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो कि 3 बार आया है, वो है जैनुद्दीन का नजरिया इक़्तिदार आला, कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो एक बार आया है, वो है जैनुद्दीन जदीद सियासी मुफक्किर के तौर पे, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर के तौर पे, ये 101 बार आया है। तो 3 और 1 4 बार इसके सवाल रिपीट में है। इसके बाद लास्ट पे है, ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से भी जो सा है 4 बार सवाल आया है। तो एहतियातन ये भी कर लेना चाहिए जिन लोगों ने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। बाकी जिन्होंने सिर्फ पास है वो पहले वाले 3 अरस्तु, अफलातून और जे एस मिल, वो वाले कर लेंगे तो वो इंशाल्लाह वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। और बाकी जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने वो ये सारे अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह उनके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये जो लास्ट पे ये मोंटेस्क्यू है, इसका जो नज़रिया है, इसका नज़रिया तकसीम इख्तियारात या थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये जो सा सवाल, ये एक ही सवाल ये 4 बार रिपीट हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए और नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए भी, ताकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता सकूं, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।